मैं जानता हूँ कि मैं गहराई में हिंसक व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अन्य भावनाओं के पीछे हिंसा मौजूद है। मैं इसके साथ कैसे पेश आऊँ? हिंसा क्या है? दूसरों को मारना, किसी की जान ले लेना, गोली मार देना हिंसा का एक हिस्सा है। दूसरों को चोट पहुँचाना हिंसा का एक हिस्सा है। युद्ध हिंसा का सारभूत सारांश है। हमारे में क्रूरता है और फिर क्रोध, घृणा, अनुकरण। क्या अनुकरण हिंसा नहीं है? किसी के अनुरूप ढल जाना हिंसा है। पता नहीं कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या व्यक्ति अपने आप में इस सब को लेकर जागरूक है कि वह हर समय किसी ढांचे के अनुरूप ढल रहा है, किसी आदर्श या किसी धारणा के अनुरूप वह संस्कारित होते जा रहा है, नकल पर नकल, तुलना पर तुलना करता हुआ। क्योंकि तुलना दूसरों से हम लगातार करते रहते हैं। आक्रामकता, क्या हम इन बातों को लेकर जागरूक हैं, सजग हैं? क्या हमें इस हिंसा का एहसास है, या सिर्फ ये हिंसा सिर्फ किसी को बंदूक से शूट कर देना इतना ही बन के रह गया है? क्या आप समझ रहे हो? अगर आपका बड़ी शिद्दत से किसी बात पर विश्वास है, किसी चीज़ पर विश्वास है, तो क्या यह हिंसा नहीं है? आप बड़े शिद्दत से दिल से किसी पर विश्वास करते हो और उतनी ही शिद्दत से कोई दूसरा किसी दूसरी चीज़ पर विश्वास करता है। उसकी धारणा भी उतनी ही मजबूत है जितनी आपकी है, और ये उसे परिवर्तित करने में लगा है और वो इसे परिवर्तित करने में लगा है। क्या ये हिंसा नहीं है? क्या यह जोर शोर से किया जाने वाला प्रचार प्रसार धर्म के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर, क्या ये हिंसा नहीं है? हमें ये दिख रहा है कि हम हिंसा को बहुत ही छोटे छोटे घेरे में सीमित कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्नकर्ता यही पूछ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं एक बात कहूँ, हिंसा का विपरीत न रचे, यानी कि अहिंसा। पता नहीं कि आपको ये समझता है या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी व्याख्या करूं? जैसे मैं हिंसक हूं और मुझे प्रशिक्षित किया गया है, यह बोलना मेरी आदत का हिस्सा बन गया है कि मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? मैं हिंसक हूं और मैंने अहिंसक होने का एक आदर्श रच लिया है। हिंसक होना और हिंसक ना होने की चाहत, यह द्वंद्व है ना? और यह द्वंद्व असल में हिंसा है। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? तो पहली खबरदारी यह है कि हम विपरीत की रचना न करें। तब मेरा सामना उस तथ्य से होगा, न कि उसके विपरीत से, है ना? उस विपरीत की जड़ें तो उसके अपने विपरीत में ही हैं। समझिए सर इसे। अब मेरा सामना हिंसा की वास्तविकता से है, न कि उस विचार से कि मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए, जो कि एक भ्रम है, तथ्य नहीं है। देखिए हमें किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है
ताकि तथ्यों का सामना करना ना पड़े। तो मुझे एहसास होता है कि मैं हिंसक हूँ और मुझ में अहिंसक बनने का जतन करने की कोई धारणा नहीं है। अब वो धारणा मेरे रक्त में ही नहीं है। अतः अब मैं सिर्फ तथ्य से पेश आ रहा हूँ। अब मैं उस तथ्य को किस तरह से देखता हूँ? एक निरीक्षक के तौर पर, जो निरीक्षित की जाने वाली वस्तु को देख रहा है, या वह निरीक्षक स्वयं ही हिंसक है? सर, क्या आपको ये समझ रहा है? वो शख्स, वो हस्ती या वो ख्याल जो ये कह रहा है कि मैं हिंसक हूँ और इसे बदलना होगा या किसी और वृत्ति में रूपांतरित करना होगा, और वह रूपांतरकार उस हिंसा का ही एक हिस्सा है। वह कोई अलग उच्चतर सत्ता नहीं है जो कि अहिंसक है, शांति प्रिय है। समझ रहे हो? यह तो विचार की ही एक और इजाद भर है इस सच्चाई से भागने के वास्ते कि मैं हिंसक हूँ। सर, इस पर थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है सर कि आप थोड़े थके हो, पर इस पर थोड़ी तवज्जो दे कि देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है, इनके बीच कोई विभाजन नहीं हुआ करता। सिर्फ उस तथ्य का देखा जाना है, यह नहीं कि मैं उस तथ्य को देख रहा हूँ। ठीक है सर, क्या आप इसे समझें? सिर्फ विशुद्ध अवलोकन है उस प्रतिक्रिया का जिसे अतीत में एक शब्द दिया गया है। वह शब्द है हिंसा। तो मैं महसूस करता हूँ कि वह शब्द वह चीज़ नहीं है, बल्कि उस भावना की, उस प्रतिक्रिया की जो असल हलचल है, वही तथ्य है। और मैं और प्रतिक्रिया अलग अलग नहीं है, बस सिर्फ वह प्रतिक्रिया है। इसमें ज़रूरत होती है बहुत ही करीब से गौर करने की। समझ रहे हो? तब आप देखेंगे जब आप उस बिंदु तक आ जाएंगे, यानी जब आप उस तथ्य पर खूब ध्यान दे रहे हो, तो उस तथ्य का अवधान, अटेंशन विद्यमान है, और वह अटेंशन एक प्रकार की मानिंद है, प्रकाश है। जैसे ही उस पर पड़ता है, वो हिंसा विसर्जित हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या आप इसे ग्रहण कर पाए? आपको मुझसे कुछ नहीं मिला। उस तथ्य को देख पाना, यह देख पाना कि किस कदर हम चालबाज हैं, बेईमान हैं। सर, जब आप किसी भी बात को सुलझाने के लिए समय ले लिया करते हैं, तो वह बात बढ़ती ही चली जाती है और कई गुना हो जाती है। सिर्फ वह मन जो स्पष्टता से देखता है, कृत कार्य होता है, एक्ट करता है।